हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको पीईटी 2022 के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यूपीएसएसएससी की ओर से पीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये पीईटी क्या है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जो है डिटेल सिलेबस क्या है और इस सिलेबस के अनुसार कैसे इसकी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने मोबाइल से ही इस पीईटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या अपने पीसी से भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं, यह सब जानकारी भी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो है पीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल ही इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आया है। पीईटी को ही दोस्तों हम फुल फॉर्म में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, इसे हिंदी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कह सकते हैं। दोस्तों, यूपीएसएसएससी की ओर से जो है साल में एक बार यह परीक्षा आयोजित की जाती है। मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितने भी दोस्तों विभाग आते हैं, उन विभागों में जितने भी ग्रुप सी के पद होते हैं, उन सभी ग्रुप सी के पदों के लिए अब ये पीईटी टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तभी आप जो है ये यूपीएसएसएससी की जो है ओर से जो भी ग्रुप सी के वैकेंसी आएंगी तभी उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने के योग्य माने जाएंगे। दोस्तों, यूपीएसएसएससी की ओर से यह परीक्षा जो है इस बार दूसरी बार साल में आयोजित होने जा रही है। पिछली परीक्षा जो दोस्तों 2021 में हुई थी और अक्टूबर 2021 में उसका रिजल्ट भी आ गया और अभी जो है इस अक्टूबर 2022 तक को वैलिड है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पीईटी टेस्ट साल में एक बार आयोजित होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से और ये साल भर के लिए वैलिड होता है। जैसे पिछला वाला जो है पीईटी टेस्ट का जो रिजल्ट अभी अक्टूबर 2022 तक वैलिड है, उसी तरह दोस्तों अब ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसका एग्ज़ाम दोस्तों बताया गया है जो यूपीएसएसएससी के जो 2022 का कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुसार ये एग्ज़ाम दोस्तों 18 सितंबर को होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इसके लिए जो है 27 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप मोबाइल से या अपने पीसी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पीईटी के बारे में थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पीईटी के जो है प्रिलिमिनरी जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दरअसल ग्रुप सी में जो है दोस्तों अप टू लेयर की परीक्षाएं होती हैं। एक जो है प्रारंभिक परीक्षा होती है और दूसरी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के साथ अगर स्किल टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की आवश्यकता है तो वो होती है। तो दोस्तों, पिछले साल से ही उत्तर प्रदेश जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से नियम बनाया गया है कि वो हर साल एक पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा और इस टेस्ट को जो कैंडिडेट क्लियर कर ले जाएंगे उसी स्कोर के आधार पे ही जब भी जो है यूपीएसएससी की ओर से कोई जो वैकेंसी आएगी ग्रुप सी पदों के लिए तो उन वैकेंसी के लिए ये जो स्कोर मिला रहेगा पीईटी का, इसी स्कोर के आधार पे उनको जो अगले चरण की मुख्य परीक्षा होगी, मेन परीक्षा होगी या जो स्किल टेस्ट होगा या जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पद की आवश्यकता अनुसार, उस टेस्ट के लिए तब इन बुलाया जाएगा। अगर आपने ये पीईटी जो है क्लियर नहीं किया है और अगर यूपीएसएसएससी की ओर से कोई भी वैकेंसी ग्रुप सी पदों के लिए अगर आती है यूपी के किसी भी विभाग में, तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपका पीईटी क्लियर होना चाहिए और स्कोर जो है फिर इसी स्कोर के आधार पे आपको बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं। दोस्तों, पीईटी 2022 में शामिल होने के लिए आपके पास न्यूनतम योग्यता 10वीं होनी चाहिए। उच्चतर योग्यता आपके पास कोई भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम योग्यता आपके पास 10वीं होनी चाहिए। तभी आज ये जो पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों जो है ये यूपीएसएसएससी के अंतर्गत जो ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं वो अलग अलग विभागों में आती रहती हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए ग्रुप सी का कोई 10वीं स्तर का कोई वैकेंसी आती है तो जितने भी कैंडिडेट पीईटी में शामिल हुए हैं और उनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं है, उनको जो है
फिर जो शॉर्ट लिस्ट करके मुख्य परीक्षा के लिए, अगले चरण के मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए UPSSSC के अंतर्गत कोई ग्रुप सी की वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें योग्यता 12वीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो उसी के आधार पे जो PET टेस्ट हुआ रहेगा उसमें जो इस योग्यता के अंतर्गत जो कैंडिडेट आएंगे उनके स्कोर के आधार पे फिर एक शॉर्ट लिस्टिंग तैयार होगी और उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर कैंडिडेट को अगले चरण के मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, या जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा अगर होनी है तो उसके लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये पिछले साल से अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में ग्रुप सी पद पर आप जो है सरकारी नौकरी चाहते हैं तो दोस्तों आपको ये PET टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। PET टेस्ट दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल जो है दूसरी बार ये आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके लिए बात करें कि उम्र सीमा क्या चाहिए तो 18 से 40 वर्ष के कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे न्यूनतम योग्यता दोस्तों 18 है, लेकिन जैसे जो वैकेंसी आएगी, कुछ वैकेंसी जो ग्रुप सी की आएगी वो हो सकता है कि 21 साल उसकी न्यूनतम योग्यता हो, या कुछ की वैकेंसी आएगी जिसकी योग्यता जो है और उम्र सीमा जो है 18 वर्ष हो। तो वो तो बात की बात है, लेकिन न्यूनतम 18 से 40 वर्ष रखा गया है। इसी के बीच के कैंडिडेट ये PET क्लियर कर सकते हैं और फिर जब PET क्लियर हो जाएगा तो ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी आएगी अगले 1 साल के अंदर उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए अहर्य माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप 27 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेरा अगला वीडियो आप इसके लिए देखिए। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसके लिए फ़ीस क्या लगेगी। जो आप PET 2022 के लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस, आपको जो शुल्क देना होगा वो 185 रुपया देना होगा। इसके अलावा अगर आप SC और ST के कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस जो है 95 रुपये होगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपकी फ़ीस जो है दोस्तों 25 रुपये होगी। ये जो फ़ीस है दोस्तों ये आवेदन शुल्क है और साथ में जो है ऑनलाइन जो आप आवेदन करेंगे उसका शुल्क मिला के कुल ये है 185 रुपया, 95 रुपया और 25 रुपया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो PET है जो अगले जो है 18 सितंबर को होने जा रहा है, इसके लिए सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 100 अंकों का जो है एक ये पेपर होगा, ये PET जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कह सकते हैं आप। इसके लिए जो है 100 अंकों का एक पेपर होगा जो 2 घंटे की अवधि का होगा। दोस्तों इसमें जो है सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न किन किन विषयों से आएंगे? प्रश्न इसमें दोस्तों इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे और आपके जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आएंगे, भूगोल से 5 प्रश्न आएंगे, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न आएंगे, संविधान, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 प्रश्न आएंगे, प्रारंभिक गणित से आपके 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से आपके 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी से आपके 5 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से 5 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स से दोस्तों 10 प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न आएंगे, हिंदी जो गद्यांश आएगा जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गद्यांश पढ़ के उसमें से आपको आंसर देना होगा तो उसमें से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और एक हिंदी गद्यांश के लिए 10 अंक है। और इसके अलावा दोस्तों ग्राफ के लिए आपको जो 10 अंक है और चार्ट के लिए 10 अंक है। ग्राफ माने जो स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत जो ग्राफ है, पाई है, टेबल है, इसके लिए 10 अंक है। तो इस तरह दोस्तों कुल 100 अंक का ये पेपर होगा और ये सभी पेपर जो है अलग अलग विषयों के अनुसार बटे हुए हैं कि इतिहास के लिए आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इसी तरह से सेक्शन वाइज बटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी गद्यांश, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, चार्ट वगैरह से 10-10 अंकों के प्रश्न आएंगे। इस तरह कुल 100 प्रश्न आएंगे दोस्तों। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। लेकिन दोस्तों ये इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर ये 100 प्रश्नों में आप अगर तुक्का लगाते हैं, गलत तुक्का लगाते हैं और गलत अगर उत्तर आपका होता है तो आपका 1/4 अंक काट भी लिया जाएगा। प्रश्न दोस्तों सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आएंगे और ये 10वीं और 12वीं लेवल के जो प्रश्न होंगे, यानी NCERT की जो 10वीं और 12वीं के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो बुक्स हैं इन विषयों के, इन्हीं बुक्स से ही ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप जो है UPSSSC.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे
तो वहीं पर दोस्तों आपको होम पेज पे ही इसके जो नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी भी दी गई है और वो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरें इसका इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म भरना आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। तो फिलहाल दोस्तों आप इसमें 3 स्टेज में आपको फॉर्म भरना होगा। पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन में अपना पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन वगैरह सब भरेंगे। फिर उसके बाद अगले चरण में आपको दोस्तों अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर तीसरे चरण में दोस्तों अपनी फ़ीस आपको अदा करनी होगी। जैसा मैंने आपको पीछे बताया, जो फीस आपके अनुसार आपको दिए हैं वो फीस आपको यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करना होगा। फिर पूरा फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे दोस्तों तो लास्ट में अपना एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप 27 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके लिए मेरा अपना अगला वीडियो आप देखिए। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दोस्तों जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।